जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, 50 तक ऑब्जेक्टिव उस पार्ट में हो गया है। इस पार्ट से 51 नंबर से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप उसे अवश्य देखें ताकि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी का पहरा में नहीं आता। बस सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रख लेना है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब बाकी अभाज्य संख्या का परिभाषा ऐसे ही याद रखना है, जो किसी का पहरा में नहीं होता है आता है वो अभाज्य होता है। देखिए 15 3 का पहरा में आता है और 5 में आता है, तो ये नहीं होगा। 12 भी आता है पहरा में, 2 और 6 3 4, और ये 75 भी 3 से कट जाएगा। 23 नहीं कटेगा किसी से, तो ये अभाज्य है। जो किसी का पहरा में नहीं आता है वो अभाज्य होता है। ठीक है। अब अगला देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का करना अभाज्य गुणनखंड इस तरह से। 96 लिखें, 2 से लगाएंगे कितना बार में? 48 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 24 बार में। अब 24 यहाँ लिख के फिर से लगाते हैं। फिर 24 में 2 से लगेगा 12 बार में, 12 दूनी 24। फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो कितना आया? 2 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है तो 2 का पावर 5 और गुना 3, 2 का पावर 5 गुना 3 होगा। तो देखिए 2 का पावर 5 गुना 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 500 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो चलिए 5005 का करते। देखिए 5005 का करिए, इसमें पहचाना कितना अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से लगा देंगे। 5 से एक बार में दोनों जीरो उतर जाएगा, फिर एक बार में। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 11 से लगेगा। 11 9 99, 9 बार में एक बचा, 11 एकम 11। उसके बाद फिर 7 से लगेगा, 7 से 13 बार में, 13 7 91। तो कितना आया? 1 2 3 4 संख्या से कट रहा है, यानी कि 4 अभाज्य संख्या है जो इसको काट रहा है, तो 4 हो जाएगा। 4 संख्या से कट रहा था ना, 4 अभाज्य संख्या आया था। कौन कौन आया था? 11 आया था, उसके बाद 7 आया, 5 आया था, और उसके बाद 13 7 91 13 आया था। ठीक है, तो 4 होगा इसका उत्तर। चलिए अब आगे देखते हैं 55। तो 55 में देखिए क्या बोल रहा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। देखिए सबसे छोटी भाज्य होता 4 और सबसे छोटी अभाज्य 2। इन दोनों का निकालना है मौसा, यानी कि 2 से लगाएंगे हम लोग 4 में, 2 बार में कट जाएगा। इस तरह से निकालते हैं मौसा, जिससे पूरा पूरा कट जाता है वो होता है मौसा। 2 से पूरा पूरा कट गया तो 2 हो जाएगा मौसा। या इस तरह से भी हम लोग निकालते हैं, भाज्य है 4 और अभाज्य है 2, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, वही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये होगा या तो इसका पहरा में से हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा उत्तर। अब अगला देखिए, 2 संख्या का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है, तो लॉसा कितना होगा। तो देखिए जब भी एक चीज़ दिया और दूसरा चीज़ पूछा है तो उससे भागा लगा देंगे। 17 देखिए 86 70 में हमें 17 से भागा लगा देना है, तो 17 25 85, 17 25 85, एक बचेगा, 1 पर 7 17, 17 एकम 17, जीरो जीरो का जीरो, 510 बार में पूरा पूरा कट गया, तो 510। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है ना, HCF गुना LCM, इसी फार्मूला पे बैठा के बनाए। इधर A गुना B ये दिया हुआ है, HCF दिया हुआ, तो HCF इधर भेजेंगे तो भागा में लगेगा, तो LCM निकल जाएगा। इस तरह से निकाल लें। ठीक है, अब अगला देखिए 57 नंबर। यदि 65 117 का मौसा दिया है, इतना के रूप का है मौसा, तो M का मान हमको निकालना था। पहले इसका मौसा निकाल लेते हैं। 65 से भागा देंगे 117 में, एक बार में 65, शेष कितना बचेगा? 2, और 11 में से 6 गया 5, 52। फिर 65 यहाँ पे, फिर एक बार में लगेगा 52। चलिए 52 लिख देते हैं। अब घटाएंगे तो 13 बचेगा। ठीक है, फिर ये 52 को उतारेंगे नीचे, 52, 13 चौके 52,
यानी कि 13 आया, पूरा पूरा कट गया 13। तो इसमें देखिए m का कौन सा मान रखेंगे कि इसका मान 13 आ जाएगा। देखिए 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखिए, ऐसे भी सोचिए ना, कितना में 117 घटाएंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पे 130 रहता है, 130 माइनस 117 तो 13 आ जाता, क्योंकि हमारा मौसा 13 है ना, और इसका मौसा इतना के रूप का है और 13 आया है मौसा। तो 130 में 117 घटाते तो 13 आ जाता ना। तो देखिए 65 65 130 यानी कि 2, m की जगह 2 होना चाहिए। m की जगह कितना होगा 2। तब ना 65 दूना 130, 130 में से 117 घटा दिए 13 आ जाता। ठीक, अगला देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या, जैसे 2 लिख देते हैं, 2 और 3, इन दोनों के बीच हम लोग कितना परिमेय लिख सकते हैं। देखिए देखिए 2.1, 2.2, फिर 2.3, 2.10 के बाद अनेक संख्या लिख सकते हैं ना, अनंत। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय होती है। देखिए कितना बार पूछा, 19, 16, 13 में पूछा। चलिए आगे देखते हैं। 59, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य है। अभाज्य बोले थे जो किसी का पारा में नहीं आता है। 29 देखिए किसी का पारा में नहीं आता, 16 आता है, 15 भी आता है, 33 भी आता है, 11 या 33। तो 29 किसी का पारा में नहीं आता तो अभाज्य होगा। अब अगला देखिए, कौन परिमेय संख्या है जो वर्गमूल से निकल जाए परिमेय। देखिए इसका नहीं होता, नहीं होता, इसका भी नहीं, 3 का, इसका भी नहीं, इसका 4 होता है, तो 4 हो जाएगा उत्तर। अगला देखिए, इतना का परिमेय रूप क्या होगा। तो इसको बिंद में बदलना। देखिए 0.3 पर रेखरिंग है। अब एक इसको बना के देखिए, 0 सिर्फ 3 है, तो 10 मतलब उड़ाते हैं तो बच्चे में 1 पर 1 जीरो की होगी, 10 मतलब के बाद एक संख्या 3/10, 10 मतलब वाला रेखरिंग ऐसे बनाते हैं, 10 मतलब वाला। अब जब रेखरिंग वाला आ जाए तो 3 लिखना है और रेखरिंग के बदले बट्टे में 9 आता है। अब यह कटेगा, 3/9 आया है, चलिए 3/9 कटेगा 3 से, 3 1 कम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया 1/3। 1/3 ऑप्शन नंबर सी 1/3 होगा। अगला देखिए, ये कौन सी संख्या, देखिए अगर कोई संख्या लिखा और उसमें एक भी अपरिमेय दिख जाए, देखिए √2 का निकलेगा, नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो अपरिमेय। कोई भी संख्या लिखा हुआ अगर उसमें एक भी अपरिमेय आ जाए तो वह पूरा का पूरा अपरिमेय होता है, क्योंकि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग सभी क्या होता है, अपरिमेय होता है। अब अगला देखिए, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो मौसा क्या होगा। देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। कितना होता है 1, मौसा 0 कभी नहीं होता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है 1। कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, 5 उसके बाद 7, इसका मौसा निकालिए तो 1 आएगा। ठीक है 1। आगे देखिए, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती है। देखिए 1 और 6 के बीच कितना विषम है, 1 और 6 नहीं लेते हैं, 0 और 6 के बीच कितना विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, 3 है, ठीक है 3 है ना, 3 है। तो अगर 6 का आधा कर देती तो कितना विषम संख्या पूछेगा, तो लास्ट वाला उठाना है, उसका आधा कर देना 25। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 0 और 50 के बीच पूछ रहा है कितना विषम संख्या, तो 50 को लीजिए, इसका आधा कर दीजिए 25, ये हो जाएगा विषम। अगला देखिए 5, 15, 20 का लॉस और मौसा का अनुपात पूछा, लॉस और मौसा का अनुपात। तो हम लोग पहले लॉस निकालते हैं। 5, चलिए लोग की कोई भी विधि से बना सकते हैं आप लोग। तो 5, 15, 20 का लॉस, देखिए 5 से एक बार में, 5 तिया 15, 5 चौके 20, अब नहीं लगेगा तो गुना कीजिए, 5 तिया 15, 15 चौके 60, तो ये आ गया 60। लॉसा कितना आ गया, एल लिख देते एलसीएम। अब निकालते हैं मौसा। देखिए मौसा 5 से लगाइए पहले 15 में, 15 में लगाइए 3 बार में, 15 तिया 45, 5 तिया 15 कट गया। ये दोनों का निकाले तो 5 है। अब यही 5 से 20 में भी लगाएंगे तो 5 चौके 20, तो इसका एचसीएफ आएगा 5। एलसीएम आया 60 यानी कि लॉसा, और मौसा आया है 5। तो अनुपात पूछा 60:5, कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो ये हमारा उत्तर हो जाता। ठीक है 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 12 पंचे 60, तो 12:1 किस में, 12:1 डी में है, तो 12:1 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो अब m पूर्णांक है तो रखिए सम संख्या का रूप, देखिए m की जगह 1 रखते चलिए। इसमें जब 1 रखेंगे तो 1 m की जगह 1, m को 1 मानिए, 1 + 2 3 आ गया। क्या ये सम आया, नहीं आया, तो ये ऑप्शन गलत। अब इसमें आइए, m की जगह रखिए 1, 2 एकम 2 + 1, ये गुना में है ना,
तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए इसमें 1 रखिए तो 2 एकम 2 2 आ गया, 2 रखिए अब 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 4 रखेंगे 4 दूनी 8। तो इसी से आ रहा सम संख्या। इसमें भी रखेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1। तो ऑप्शन नंबर सी ये सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप 2m ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और ये विषम संख्या का रूप है ऑप्शन नंबर डी, ये विषम है और ये भी विषम है। आगे देखिए निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय खोजना है। इसका रूट निकल जाएगा 11 होता है, 11 का स्क्वायर होता है ना 121, तो 11 निकलेगा। ये किसी का नहीं, ये भी किसी का नहीं, ये भी किसी का नहीं, ये तीनों अपरिमेय है। हमको अपरिमेय नहीं पहचानना था, 121 अपरिमेय नहीं है। चलिए आगे देखिए कौन सा शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव पढ़ा शांत है। देखिए शांत होने के लिए बट्टे में 2 या 5 का गुणनखंड ही होना चाहिए। 8 का करेंगे, देखिए ऐसे करके करना है, 8 का करेंगे 2 से 4, 2 से 2 बार में से देखिए सिर्फ 2 आया, सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 भी आ सकता है, या 5 और 2 दोनों आना चाहिए। तो 8 ये शांत होगा। और ये देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2 बट्टे 5 है, बट्टे में क्या है 5 है, ये भी शांत होगा। तो इसमें ये भी और ये भी दोनों शांत होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है। ऑप्शन क्या, इसको चलिए मान के चलिए कुछ बना, दूसरा चीज़ बना, इसको 16 लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों होगा इसका उत्तर, ठीक है। अब आगे देखिए कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय खोजना, इसका देखिए निकल जाएगा। 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है, निकल गया। इसमें देखिए नहीं निकलेगा, खत्म, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, ये सभी अपरिमेय है। ऑप्शन ए ही सही होगा। अगर सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य 4 होता है। का गुणनफल पूछा, गुना करना, कितना आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे उत्तर गलत दे दिया है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल कितना होगा 8। आगे देखिए दो संख्याओं ए और 18 का लॉ दिया 36, मौसौ 2 तो ए का मान। अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, इसी में बनाएंगे। देखिए ए और 18, ए का मान तो नहीं दिया है, बी का मान है 18, 36 एलसीएम और मौसा का मान है 2। देखिए 18 दूनी 36, 2 बार में कट गया, और 2 गुना 2 4, तो 4 हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा इसका उत्तर। इधर गया उसमें मार दिए, यहाँ पे 4, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं 72 नंबर। 72 में बोल रहा है एक आदमी है 24 मीटर पश्चिम जाता है और 10 मीटर उत्तर जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो चलिए इसको डायग्राम से बनाते हैं। क्या बोले, देखिए नक्शा पे इधर होता पश्चिम, इधर होता पूरब, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरह से सोचेंगे। पश्चिम जाता 24 मीटर, तो ऐसे गया 24 मीटर, कितना है ये 24, और उसके बाद 10 मीटर उत्तर ऊपर चले गया, ये कितना 10 मीटर। तब बोल रहा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही है। ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना है और ये दूरी हमको निकालना है, कर्ण निकालना है एच। एच का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर का जोड़, 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस करेंगे 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। 676 26 का होता है, ठीक है। तो 26 मीटर की दूरी पर है वो 26, इस तरह से बनाना है। उसके बाद देखिए अगला ये पूछा है, ये परिमेय है, प्राकृतिक अपरिमेय क्या है। तो देखिए जितना भी रेखरिंग वाला सवाल होता है सभी का सभी परिमेय होता है। रेखरिंग वाला क्या होता है परिमेय, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसी संख्या से भागा लगाए होंगे तब ये तो रेखरिंग में आया रिपीट, तो P/Q के रूप में लिखा हुआ था, भागा देके रेखरिंग में बदल दिए, तो एक परिमेय होता है। देखिए अगला इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए दशमलव प्रसार का मतलब होता है भागा देने के बाद, शांत अशांत का भागा देने के बाद अगर रुक गया, देखिए दशमलव बैठाइए 0, 15 चौका 60, पूरा कट गया। अगर दशमलव के बाद पूरा कट जाए तो वह होता शांत, अगर रिपीट होने लगे तो वह होता अशांत। तो ये शांत हो जाएगा, पूरा कट गया। देखिए ना 2 से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, बट्टे में क्या है 5 है, इसलिए ये शांत था। अब अगला देखिए 75, कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय खोजना, देखिए निकल जाएगा रूट से, 36 का 6, इसका 8, 1 का 1, 81 का 9,
इसका नहीं निकलेगा। 49 का 7 पूरे निकल गया, यही होता है अपरिमेय। इसका नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। कौन अभाज्य है? देखिए कौन अभाज्य है, जिसका जो किसी का पारा में नहीं आता वो अभाज्य। 11 किसी का पारा में नहीं आता अभाज्य। देखिए 2 का पारा में, 3 का पारा में, 3 का पारा में, ये किसी का पारा में नहीं तो अभाज्य। अब अगला देखिए, इतना है, देखिए √3 रूट दिख गया और इसका नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अब इसका देखिए अगला क्वेश्चन कितना दमदार पूछा है। इसका पहचानना महत्तम HCF निकालना है। देखिए 6x का पावर 4 है, y है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना, छोड़िए 3 गुना क्या लिखें, 6 गुना, इसमें x है, x को 4 है ना तो x का पावर 4 ही लिखिए, और गुना y है, चलिए ठीक है। और उसके बाद 12xy, 6 गुना 2 गुना x गुना y, जो दोनों में मिलता है वो होता है HCF। एक 6 मिला, एक x भी दोनों में, एक x मिला, और एक y दोनों में, एक y, 6xy हो जाएगा HCF, 6xy। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, यहाँ समझ में नहीं आया है, ठीक है। देखिए अगला 2 और 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो पहले यहाँ पे समझिए, 2 किसका होता है? 4 का होता है। 9 का कितना होता है? 3, बस काफ़ी है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9, ठीक है। देखिए जब 9 का 3 होता है तो 11 का 3 से बेसी हो जाएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा। 22 है, 22 दशमलव कुछ है, ये तो 4 दशमलव कुछ आएगा, ये भी 3 से बेसी है। 9 का 3 होता है ये 12.5, एगो बचा है √5। इसका देखिए 3 से भी बेसी चल जाएगा, इतना के बीच में नहीं आएगा। इसका 4 दशमलव कुछ आएगा, 16 का ही होता 4, तो ये 16 से भी बड़ा है, तो 4 दशमलव कुछ, इसके बीच में नहीं। ये 3 का होता है, 9 का होता है 3, तो ये 9 से बड़ा है, इसका भी 3 दशमलव कुछ आएगा, फेल ख़त्म। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला, 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल को भागा देना है 64 के घनमूल से। घनमूल में 3 लिखना पड़ता है। 64, देखिए 64 का वर्गमूल 8 और 64 का घनमूल 4 होता है, ठीक है। 4 से ये कट गया 2 बार में, तो कितना आ जाएगा? 2। अब इसको देखिए, एक देखिए इसका बराबर लिखना, रूट में एक रूट, दोनों रूट में, तो एक रूट में कर सकते हैं 10 गुना 15, कोई दिक्कत नहीं। तो एक रूट में कर दिया 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 15 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 5। देखिए 2 गो में से एगो बाहर निकलता है, एगो 5 निकल जाएगा। 3 और 2 को 2 का नहीं मिला तो 3 दूनी 6, गुना करके लिख दीजिए। 5√6 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में, ए इज़ द राइट आंसर, 5√6। अब अगला देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से भाज्य हो। इसमें खोजना है कि कौन 16, 20 और 24 से करता है, और सब पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखिए ये किसी का स्कोर नहीं है तो इसको काट देते हैं, यह भी किसी का स्कोर नहीं है तो इसको काट देते हैं। 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अब इन तीनों से भागा लगा के देखिए कौन कट जाएगा। देखिए 16 से कट जाएगा, ये भी 20 से कट जाएगा, क्या 24 से कटेगा? देखिए 8 तिया 24, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, तो पूरा नहीं कटेगा। ये देखिए पूरा कट जाएगा, 16 से पूरा कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से कटेगा। और पूर्ण वर्ग भी है, ये पूर्ण वर्ग भी है, 60 का होता है स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखिए यदि प्रथम इतना 13, 9, 86 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n किससे कटेगा? n किससे कटेगा? इससे भागा लगा के देखिए ना, किस, देखिए 3 1 4, 9 4 13, 13 8 21, अब प्लस 6, 21 6 21 अच्छे 21 27 हो रहा है, तो इसमें से किसी से नहीं कटेगा ना। एक बार और जोड़ के देख लेते हैं, 8 1 9 9 9 18, वो किसी से नहीं कटेगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सभी का योग कितना है? n है, जोड़ दिए n, कितना हो गया? n के 27, जोड़ने पर हम लोग का 27 आ रहा है, तो जोड़ दिया। n बोल रहा किससे कटेगा? इनमें से किसी से नहीं कटेगा, तो किसी से नहीं कटेगा, ऑप्शन डी। बताइए क्या हो गया?
अगर यहाँ 6 से भागा लगाते तो गलती हो जाता है, ऐसे नहीं लगाना, इसको पहले जोड़ना है, जोड़ देखना है किससे करता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। इसको P/Q तो लिखिए, सबसे पहले पूरा जितना संख्या लिखा उसको लिखिए, ठीक है। अब जिस पर रेखरिंग नहीं होता उसको घटा दे। किस पर रेखरिंग नहीं है? 23 पर रेखरिंग नहीं है तो 23 को माइनस कर देंगे। अब बट्टे देखिए, जितना संख्या पर रेखरिंग होता है उतना में बट्टे में 9 दे देते, 2 को 9 आता। तो देखिए ऐसे ऑप्शन में इसमें 3 को 9, इसमें भी 3 को 9, इसमें 2 को 0 है, ऐसे भी सोच के डाल सकते थे। ऑप्शन नंबर ए 2 को 9 है ना, देखिए घटाइए तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, उसके बाद 23, 20/99। ऐसे भी सोच सकते 2 को संख्या पर रेखरिंग है तो 2 को 9 आता। ऑप्शन ए सही है। अब अगला देखिए, इसको लिखना P/Q के रूप में। तो 32 लिखिए, 32 2 को पर रेखरिंग है तो 2 गुना 32/99। ऑप्शन नंबर सी में ही है 32/99। अगला देखिए 86 नंबर है, हल्का दमदार, लेकिन चिंता मत करिए, हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम सम, लघुत्तम का मतलब होता है LCM, लॉ से याद रखिए, एल से लॉ तो LCM। अब महत्तम समावर्तक है HCF, H से हाईएस्ट यानी कि महत्तम। तो देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF का जोड़ 600 है। एक संख्या दिया है 280, दूसरी संख्या याद करना। तो देखिए क्या बोला है, LCM जो है इसके HCF का 14 गुना, तो हम लोग पहले HCF मान लेते हैं, HCH लिखते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। HCF बराबर x, तो LCM कितना आ जाएगा इसका 14 गुना 14x। उसके बाद बोल रहा दोनों का जोड़, देखिए यहाँ पे LCM और HCF का जोड़ कितना है 600, दोनों को जोड़ते हैं x + 14x, जोड़ने पर कितना आएगा 600, ये हो जाएगा 15x बराबर 600। 15 से कट गया, 15 चौका 60, 1 0, 40 बार में तो x का मान आया 40, यानी कि HCF 40, और ये आ जाएगा 14 चौका 56, यानी कि 560। देखिए 40 560 आया, HCF आया 40, LCM 560, HCF 40 गुना LCM आया था 560। अब इससे भागा दे देंगे पहली संख्या से 280। देखिए LCM HCF ऊपर रखेंगे, संख्या को नीचे, हमको दूसरी संख्या निकालना ना, वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको कटाइए, 0 से 0 ख़त्म, 4 से 7 बार में, 7 से 8 बार में, 8 7 56, बगल में 0 है तो 0, 80 आया। कितना आया 80, बी सही होगा। अब अगला देखिए 87, इतना का 1 गुना x + 1 है तो n का मान क्या होगा, n क्या होना चाहिए, देखिए n की जगह 1 रखिए, 1 + 1 है 1 गुणनखंड, सही है। अगर n की जगह 2 रखेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला होता, नहीं होता, इससे नहीं कटेगा। चलिए n की जगह अगर 3 रख दें तो देखिए a³ + b³ इसका फॉर्मूला होता है x + 1, फिर रूट के अंदर में x² जोड़ x आएगा जोड़ 1, इस तरह से। देखिए इसमें भी कट गया, तो n का मान जो है विषम संख्या होगा, क्या होगा विषम। देखिए 1 रखिए तो काटा, 2 रखिए तो नहीं कटा, 3 रखेंगे तो फिर ये आएगा, तो n का मान जो है एक विषम संख्या रखने पर ही आ रहा था ना, तो विषम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए बट्टे में सिर्फ देखेंगे, देखिए इसमें 7 आ गया खत्म, इसमें 7 × 21, इसमें भी 3 आ गया खत्म, 3 7। इसमें देखिए अगर ध्यान से देखिए, ये 7 का क्यूब से 7 का क्यूब कट गया, 2 से 43 7 का क्यूब ही होता है, कट जाएगा, बट्टे में क्या बचा 2 5, यही होगा शांत। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करते। संख्या रेखा पर हम किसे दर्शाते हैं, एक वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों को दिखाते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या को दिखाते हैं नंबर लाइन पर, 0 इस तरह का जो होता है नंबर लाइन, ठीक। अब आगे देखिए 90 नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या तो √n क्या होगा। देखिए n क्या है प्राकृतिक, तो n की जगह 1 रखिए, क्या आया है 1, n की जगह 2 रखिए, अपरिमेय देखिए ये क्या है प्राकृतिक, n की जगह 3 रखेंगे, रूट n की जगह 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कभी हमको प्राकृतिक संख्या मिल रहा तो कभी अपरिमेय, प्राकृतिक और अपरिमेय, कभी प्राकृतिक तो कभी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी।
अगला देखिए, कौन सा कथन सही है, सही खोजना। देखिए, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय को गुना करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। तो देखिए √3 गुना √3 ले लीजिए, क्या आ जाएगा 3। क्या अपरिमेय आया? नहीं। तो हमेशा अपरिमेय आए ये जरूरी नहीं। अगला पढ़ते हैं, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। 2 गुना परिमेय अपरिमेय लीजिए 3, 2√3 अपरिमेय, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। देखिए यहाँ पे अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय नहीं हो सकता। देखिए दो अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय नहीं होगा। देखिए √3 प्लस √2 जोड़ दिए, अपरिमेय है, यहाँ बोल रहा अपरिमेय नहीं, तो ये गलत है। अगला पूर्णांक, एक पूर्णांक है और एक परिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं हो सकता, सही है। 2 + 3/2 जोड़ दिए, क्या ये पूर्णांक आएगा? नहीं, भिन्न में आ गया, खत्म। तो ऑप्शन बी सी सही है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये अभी तुरंत ऊपर देख लिए थे, इतना का एक गुणनखंड इतना है, तो n क्या था? एक विषम पूर्णांक था। अब आगे देखते हैं, कौन अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य जो किसी का पारा में नहीं आता। 11 किसी से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से, 5 से, ये किसी से नहीं, तो अभाज्य। आगे देखिए, दो संख्याओं का HCF 15 है, LCM 90 है, तो दोनों संख्या गुणनफल। देखिए दो संख्या का गुणनफल कीजिए या LCM HCF का गुना कीजिए, बराबर ही आता। तो 90 गुना 15 कर देंगे, दो संख्या का ही गुना हो जाएगा। 15 × 7 = 135 पर 1 0, यानी कि 1350 आ रहा है। 1350 किस में? ऑप्शन नंबर सी में, 1350। आगे देखिए, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई, देखिए पाई अपरिमेय होता है, पाई अपरिमेय होता है, और 22/7 ध्यान रखना परिमेय होता है। पाई अपरिमेय, 22/7 परिमेय। देखिए पाई का लगभग मान होता है 22/7, पूरा पाई के इक्वल ये नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। ये परिमेय होता है और ये अपरिमेय होता है। आगे देखिए, √7 क्या है? तो रूट नहीं निकलेगा, वर्गमूल अपरिमेय। अरे निम्नलिखित में कौन परिमेय है? देखिए इसका निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, पाई तो अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय, इसका 4 5 निकल गया, तो परिमेय। अब देखिए √5 क्या है? √5 क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या, नहीं निकलेगा ना वर्गमूल, कौन अलग है? देखिए ये रूट से बाहर है, ठीक है, और देखा जाए तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए 4 से 4 बार में, 4 × 16, 4 का 2 निकलेगा, इसका 5 निकल गया, इसका नहीं निकलेगा, यानी कि ये अपरिमेय, बाकी सब परिमेय है, ये अपरिमेय, तो यही अलग है। आगे देखिए 100 नंबर, इतना एक संख्या है। देखिए 3 से कट गया 5 बार में, √5, 5 का नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय। क्या है ये? अपरिमेय। तो दोस्तों आज इतना ही। तो आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव देखिए, इससे पहले एक पार्ट हो चुका, उसको भी आप लोग देखिए। एक पार्ट और आएगा जिसमें अब 45 क्वेश्चन रहेगा। पहला चैप्टर से कुल 145 क्वेश्चन है। तो आप लोग इतना तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। तो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में।